बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के बारे में। सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है, फिर हार्ड वाटर में हम डिटेल्स से जाएंगे। हार्ड वाटर की काजेस क्या हैं, हार्ड वाटर के टाइप्स क्या क्या हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे कि हार्ड वाटर को रिमूव किस तरह करते हैं। समझ रहे हो, ये लेक्चर 5 नहीं है, बोझ नहीं है। अच्छा, सॉफ्ट वाटर देखो, सॉफ्ट वाटर की अगर हम डिफिनीशन करें ना, सॉफ्ट वाटर आम अल्फाज में मैं आपको बता दूं ना, तो ऐसा पानी जिसमें जाग आसानी से बनता हो, जो अच्छे तरीके से सफाई करने में काम आए, जो अच्छे तरीके से जिसमें जाग बने और अच्छे तरीके से जिसमें पानी में कपड़े धोए जा सके, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर उस तरह होता है कि हार्ड वाटर इज बेसिकली द सॉफ्ट प्रिसिपिटेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। हार्ड वाटर में सोप नीचे जाके बैठ जाता है, उसमें जाग वाग नहीं बनती, आसानी से तो बिल्कुल नहीं बनती। सही है। तो सॉफ्ट वाटर जो होता है उसमें जो मिनरल कंटेंट होता है, इट हैज लो मिनरल कंटेंट। और अगर हम कहें ना कि एंड डू नॉट फॉर्म स्कम, एंड डू नॉट फॉर्म स्कम, और वी कैन से डू नॉट प्रेसिपिटेट सोप, मतलब जिसमें सोप नीचे जाके नहीं बैठता, जो कि जबकि हार्ड वाटर जो है, हार्ड वाटर इट इज द कंप्लीट अपोजिट। हार्ड वाटर इसके बिल्कुल उल्टा है। हार्ड वाटर में जो मिनरल कंटेंट होता है, इट हैज हाई मिनरल कंटेंट, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स इसमें ज़्यादा होते हैं। सही है। हाई मिनरल कंटेंट एंड कैन precipitate soap, and it can form scum, or we can say it can precipitate soap, जो जिसमें जाग नहीं बनती, जिसमें अगर आप सोप डालोगे तो जाके नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। बेसिकली हमारा काम यहाँ हार्ड वाटर के साथ है। सॉफ्ट वाटर तो बस अच्छे भले इंसान हैं, इसका तो उसको ना छोड़ो, वो बस जाग आसानी से बनाता है, कपड़े अच्छे से धोता है, जाने दो उसे। ये कमीना हार्ड वाटर जो है ना, इसका इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो हम काजेस पढ़ लेंगे कि काजेस क्या है। देखो, सॉफ्ट और हार्ड वाटर, काज ऑफ हार्ड वाटर, या मतलब इसको साफ़ किस तरह करते हैं, सॉफ्टनेस ऑफ वाटर किस तरह लाएंगे, इस सब को समझने से पहले आप ये समझ लो कि ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों हार्डनेस ऑफ वाटर काज करते हैं। सही है। एक होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट्स हो गए, दूसरे हमारे पास सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलते हैं तो हमारे पास हार्डनेस ऑफ वाटर आती है। जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे पास सल्फेट्स और क्लोराइड्स के साथ मिलते हैं तो हमारे पास हार्डनेस ऑफ वाटर आती है। इसमें हार्डनेस होती है, लेकिन इसमें परमानेंट हार्डनेस नहीं होती, इसमें हमारे पास परमानेंट हार्डनेस होती है। आगे जाके जब हम टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर पढ़ेंगे तो तब हम उसमें पढ़ेंगे टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। इस वजह से इसमें टेम्पररी हार्डनेस आती है, और ये जब कैल्शियम क्लोराइड्स और सल्फेट्स के साथ मिलते हैं तो उस वजह से इसमें परमानेंट हार्डनेस आती है। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, ये तो आपने अल्लाह मतलब पढ़ लिया आपने। सही है। अच्छा, अब मेरी जान आते हैं ना एक और चीज़ पर,
इसके काजेस पर आप देख लो, जो कार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड्स ये तो यूजुअली प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये मेनली काज कर रहे हैं हार्डनेस ऑफ वाटर को, तो हमारे पास इसके काजेज में ऐसे पोल्यूटेंट्स, ऐसी चीज़ें जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा हो, अगर उसको आप पानी में मिलाएंगे या खालिसाती तौर पर या कसदन तौर पर, तो उससे हमारे पास वाटर की हार्डनेस बढ़ेगी। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको जिप्सम की। जिप्सम जिसका फार्मूला है CaSO4 2H2O। अगर जिप्सम आप पानी में मिलाएंगे या लाइम, क्या कहते हैं उसे, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली लाइमस्टोन है, सही है। सो ये जब जिप्सम या लाइमस्टोन या ऐसी चीज़ें, ऐसे मिनरल्स जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा है वो वाटर में मिक्स होंगे तो हमारे पास हार्डनेस ऑफ वाटर आएगी, क्योंकि यही कैल्शियम कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये बनाते हैं CaHCO3 इसी तरह मैग्नीशियम HCO3 MgHCO3 2 और यहाँ पे साथ में हमारे पास H2 बनेगा ना। देखो कैल्शियम कार्बोनेट C, यहाँ पे हमारे साथ इसके साथ 2 हाइड्रोजन और एक CO3 कंबाइन हो रहा है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक CO3 हमारे साथ इसमें कंबाइन हो, सही है। मतलब ये जब हम इसके हमारे साथ H2 और CO3 कंबाइन होंगे तो हमारे पास HCO3 बनेगा, सही है। जब इसके साथ हमारे पास H2CO2 के साथ जब हमारे पास OH कंबाइन होगा ना, वाटर मॉलिक्यूल तो H और OH से बना है, तो जब ये इसके साथ कंबाइन होगा CO2 के साथ H2OH कंबाइन होगा तो हमारे पास HCO3 बनेगा, और ये जो एक H रहता है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो हमारे पास एक HCO3 ये बन गया, एक HCO3 ये बन गया, तो CaHCO3 इसी तरह मैग्नीशियम MgHCO3 इसकी वजह से हमारे पास हार्डनेस काज होती है, यही वजह है। इसी तरह जब हम क्लोराइड्स और सल्फेट्स के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस काज होगी। सो हमने पढ़ा कि जो बेसिकली हमने फोकस किया कि जो काजेस ऑफ सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस है ये बेसिकली डिपेंड करता है इस वाले लाला पर और इस वाले लाले पर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मतलब ये वाले कंटेंट आप वाटर में ऐड करोगे सच एज जिप्सम, लाइमस्टोन, तो आपके पास हार्डनेस ऑफ वाटर काज होगी। अब हार्डनेस ऑफ वाटर हमारे पास 2 तरह की हो सकती है, समझ रहे हो। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर टाइप्स, ये हमारे पास 2 तरह की हो सकती। एक होती है हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है हमारे पास परमानेंट
हार्डनेस। देखो, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस का मतलब ये नहीं है कि टेम्पररी हार्डनेस में हमारे पास वक्ती तौर पर हार्डनेस आ जाएगी और फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, टेम्पररी हार्डनेस में हमारे पास ऐसा नहीं होता। टेम्पररी हार्डनेस हम इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कैन बी रिमूव्ड थ्रू हीट। इसको हम हीट के थ्रू आसानी से हटा सकते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस का मतलब ये नहीं होता कि परमानेंट हार्डनेस हमेशा इसमें रहेगी, उससे दूर नहीं होगी। ना 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 ना, परमानेंट हार्डनेस से भी हार्डनेस दूर हो सकती है, लेकिन कैन नॉट बी रिमूव्ड थ्रू हीट। ये वाली हार्डनेस थोड़ी डीट होती है, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। लेट सपोज हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस है। टेम्पररी हार्डनेस हमारे पास जो होती है वो आती है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से। मैंने आपको ये रिएक्शंस यहाँ पे करवा के दी कि मतलब जब CaCO3 कार्बोनिक कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारे पास प्रेजेंट है, जब ये H2O के साथ CO2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे। देखिए, कार्बोनेट्स पहले से हैं, कार्बोनेट्स अगर वाटर में पहले से मौजूद हैं, लेकिन ये हार्डनेस काज नहीं कर रहे, दे प्रिसिपिटेट। लेकिन जब इसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात करेंगे ना, तब हमारे पास यहाँ पर टेम्पररी हार्डनेस काज होगी और हमारे पास बनेगा CaHCO3 इसी तरह MgHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जबकि हार्डनेस ऑफ वाटर जो टेम्पररी हार्डनेस आती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की वजह से आती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, जो परमानेंट हार्डनेस है ना, वो क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से आती है। कैल्शियम क्लोराइड्स और कैल्शियम सल्फेट्स की वजह से हमारे पास जो होती है वो परमानेंट हार्डनेस आती है। टेम्पररी हार्डनेस तो आपने पढ़ लिया कि जो होते हैं वो जब कैल्शियम C+2 Mg+2 जब बाइकार्बोनेट्स के साथ मिल जाते हैं, तो जब ये हमारे साथ बाइकार्बोनेट्स के साथ मिल जाते हैं तो हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस आता है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस हमारे पास तब आता है जब हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये हमारे पास क्लोराइड्स और सल्फेट्स इनके साथ मिल जाते हैं, तब वाटर में हमारे पास परमानेंट हार्डनेस आता है। समझ रहे हो मेरी जान? देखो, कैल्शियम क्लोराइड्स, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमारे पास ना जब इसकी डिसोसिएशन होती है तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं Ca+ और 2Cl- आयन में। इसी तरह मैग्नीशियम +2 एंड 2Cl- आयन में। इसी तरह Ca+ और Mg+, यहाँ पर सल्फेट्स आयन SO4 -2 SO4 -2, ये यहाँ पर इसकी वो होती है। समझ रहे हो? ये वाटर में डिसोसिएट होके इस तरह
हो जाते हैं, इस आइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास परमानेंट हार्डनेस आती है। हमने इस वीडियो में पढ़ा कि सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है। सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जिसमें जग आसानी से बनता हो, हार्ड वाटर वो हार्ड वाटर होता है जिसमें जग आसानी से नहीं बनता। इसकी वजह ये है कि अगर हम ऐसे मिनरल्स, ऐसे कंटेंट्स जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की तादाद ज़्यादा हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा हो, वो वाटर में ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास हार्डनेस ऑफ वाटर आएगी। फिर वाटर की दो तरह की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्परेरी हार्डनेस वो हार्डनेस होती है जो हीट की वजह से रिमूव की जा सकती है। परमानेंट हार्डनेस वो हार्डनेस होती है जो हीट की वजह से रिमूव नहीं की जा सकती। ये जो मुर्गा है ना, ये बार बार अजान दे रहा है और इसको मैं ज़िबा करूँगा अगर इसने इस बार अजान दिया। सही है, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, अबे चुप बैठो। हाँ, अच्छा, तो टेम्परेरी हार्डनेस पर मतलब हमने कहा कि टेम्परेरी हार्डनेस थ्रू हीट रिमूव हो सकती है। टेम्परेरी हार्डनेस हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, इसको काश ये मेरा होता, अब्बा गुस्सा होते हैं अगर मैंने इसे ज़िबा किया। गुस्सा नहीं होते पर मतलब जोड़ो मड़ा। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जब वाटर में इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद हो वाटर में, तो तभी हमारे पास बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि टेम्परेरी हार्डनेस काज करते हैं। ऑन द अदर हैंड कैल्शियम, मैग्नीशियम जो हैं, ये अगर क्लोराइड और सल्फेट्स के साथ मिल गए तो हमारे पास ये परमानेंट हार्डनेस काज करते हैं, क्योंकि वाटर में डिसोसिएट होके Ca+2 Mg+2 क्लोराइड माइनस और सल्फेट आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो अल्लाह समझाए आपको। वो क्या कहते हैं ना कि जले को आग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, जो आपके पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। समझ रहे हो? अच्छा, हमने सब कुछ ख़त्म कर लिया और अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब वाला बटन, लोग कहते हैं कि दबा लो तो मतलब अच्छा होता है। सब्सक्राइब वाला बटन दबाने से तो आप भी दबा के देख लो, अगर अच्छा महसूस हुआ तो फिर कमेंट भी कर लेना कि अच्छा लगा। और आप आखिर में यही कहेंगे कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। इसको मैं ज़िबा नहीं करूँगा, खुशी बांटूँगा, इसको कल दाना डालूँगा। सही है? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।